हेलो दोस्तों, आज मैं आपको जो जानकारी देने जा रहा हूं दोस्तों, वो आपका महिला एवं बाल विकास के द्वारा जो अभी भर्ती निकाली गई है दोस्तों, उसी के संदर्भ में है दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगा कि दोस्तों कौन से पदों के लिए कितनी भर्ती निकाली गई है और कैसे आप उसको आवेदन कर पाएंगे, क्या उसकी आवेदन की प्रक्रिया है, क्या क्या पात्रता है, उन सभी चीज़ों के बारे में आज मैं आपसे साझा करने वाला हूँ दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहेंगे। मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर जो PDF है उसको मैंने यहाँ पर सिंपली ओपन करके रखा हुआ है, जिसमें आपको देखने को मिल जाएगा कि राज्य बाल संरक्षण समिति छत्तीसगढ़ संचालनालय महिला एवं बाल विकास विभाग छत्तीसगढ़ के द्वारा दिया है, जिसमें आप यहाँ पर देख रहे होंगे यहाँ पर 25/10/2024 को इस विज्ञापन को जारी किया गया है, जिसमें देखेंगे कि प्रति मुख्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी चिप्स रायपुर करके दिया है। मिशन वात्सल्य के अंतर्गत राज्य बाल संरक्षण समिति, राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण एवं जिला बाल संरक्षण इकाई के रिक्त संविदा पदों पर यहाँ पर भर्ती के लिए विज्ञापन जो है कि प्रकाशित करने की विषय में यहाँ पर जानकारी दिया गया है। आगे आप इसमें देखेंगे तो दिया है कि विषय अंतर्गत अवगत होना चाहेंगे कि मिशन वात्सल्य के अंतर्गत राज्य बाल संरक्षण समिति, राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण एवं जिला बाल संरक्षण इकाई के रिक्त संविदा पदों पर भर्ती हेतु विज्ञापन प्रकाशित किया जाना है। इस हेतु निर्धारित अनर्हताओं के प्रकाश में पात्र आवेदकों से दिनांक 28/11/2024 तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। विज्ञापन का प्रारूप संलग्न है। इस विज्ञापन का प्रारूप वेबसाइट www.cgstate.gov.in www.cd.gov.in पर अपलोड करने का कष्ट करें कि बताया गया है। आगे आप आएंगे तो यहाँ पर दे दिया हुआ है संचालक का नाम तुलिका प्रजापति करके, जिसमें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि महिला एवं बाल विकास विभाग एवं सचिव राज्य बाल संरक्षण समिति नया रायपुर अटल नगर करके यहाँ पर दिया हुआ है। आगे जब आएंगे आप यहाँ पर तो देखेंगे यहाँ पर पदों के बारे में विषय में दिया हुआ है, जिसमें आप देखेंगे कि जिला बाल संरक्षण इकाई में रिक्त पदों का विवरण दिया है, जिसमें आपको देखने को मिलेगा इधर पदनाम दिया है, पदों की संख्या है, निर्धारित एक मुश्त मासिक वेतन दिया हुआ है, जिसमें आप देखेंगे जिला बाल संरक्षण अधिकारी के लिए यहाँ पर अनारक्षित पद 1 रखा गया है और इसका जो वेतन है 44,023 रुपये रखी गई है। यहाँ पर दूसरे में दिया है संरक्षण अधिकारी संस्थागत देखरेख, अनारक्षित पोस्ट है इसमें 1, 27,804 वेतन है इसका। विधिक सह परीक्षा अधिकारी इसमें आपका अनारक्षित पोस्ट है 1, 27,804 इसका वेतन है। सामाजिक कार्यकर्ता के लिए यहाँ पर अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1 पोस्ट रखी गई है, जिसमें आपका यहाँ पर देखने को मिलेगा 18,536 यहाँ पर इसका जो है कि वेतन है। आगे देखेंगे सहायक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर, जिसमें अनारक्षित यहाँ पर 1 पोस्ट रखी गई है, 13,240 रुपये इसकी वेतन है। आउटरीच वर्कर 1 रखी गई है इसमें अनारक्षित। अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पर 1 है, अनुसूचित जाति के लिए 1 है। यहाँ पर जो वेतन है 10,592 यहाँ पर रखी गई है। आगे जब आएंगे तो यहाँ दिया है जिला बाल संरक्षण इकाई बलरामपुर, जिसमें इसमें दिया है संरक्षण अधिकारी गैर संस्थागत देखरेख 1 पोस्ट है। सामाजिक कार्यकर्ता के लिए भी यहाँ पर जो है कि आपका अनुसूचित जाति के लिए जनजाति के लिए यहाँ पर 1 पोस्ट रखी गई है, जिसमें आप देखेंगे कि संस्थागत गैर संस्थागत देखरेख के लिए यहाँ पर 27,804 और 18,536 सामाजिक कार्यकर्ता के लिए यहाँ पर मासिक वेतन रखी गई है। लेखापाल के लिए यहाँ पर 1 पोस्ट है और 18,536 रुपये इसकी वेतन है। आउटरीच वर्कर यहाँ पर ये बस्तर के लिए दिया हुआ है, जिसमें आपको 10,592 ये आपकी मासिक सैलरी है। संरक्षण अधिकारी गैर संस्थागत देखरेख आपका बेमेतरा जिला के लिए है, जो आपका अनारक्षित 1 पोस्ट रखी गई है, 27,804 इसकी वेतन है। विधिक सह परिवीक्षा अधिकारी आपकी जो अनारक्षित पोस्ट यहाँ पर 1 पद रखी गई है, यहाँ पर 27,804 यहाँ पर उसकी वेतन है। आउटरीच वर्कर के लिए 1 रखी गई है और यहाँ पर अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1 पोस्ट रखी गई है। आप देखेंगे आगे 10,592 इसकी जो है मासिक सैलरी रखी गई है। आप आगे आ जाएंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा बीजापुर जिले के लिए है सहायक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए अनारक्षित रखी गई है पोस्ट, जिसमें आपको 13,240 रुपये यहाँ मासिक वेतन है। बिलासपुर के लिए देखेंगे जिला बाल संरक्षण इकाई के लिए 1 पोस्ट रखी गई है अनारक्षित,
44,023 रुपये इसकी वेतन है। लेखापाल के लिए भी एक पोस्ट है अनारक्षित, 18,536 इसकी वेतन है। डाटा एनालिस्ट के लिए एक पोस्ट रखी गई है जिसमें आपका यहाँ पर 18,536 रुपये इसकी भी वेतन है। आउटरीच के लिए यहाँ पर एक रखी गई है और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी यहाँ पर एक पोस्ट रखी गई है जिसमें आप देखेंगे 10,592 इसकी सैलरी है। आगे आएंगे तो देखने को मिलेगा कि जिला बाल संरक्षण इकाई यहाँ पर दंतेवाड़ा के लिए एक रखी गई है, 44,023 इसकी वेतन है। संरक्षण संस्थागत के लिए दिया है एक, 27,804 इसकी वेतन है। विधिक सह परिवेक्षा अधिकारी के लिए एक रखी गई है आरक्षित पोस्ट, 27,804 इसकी वेतन है। सामाजिक कार्यकर्ता एक है अनारक्षित पोस्ट रखी गई है, 18,536 इसका जो है कि मासिक वेतन है। लेखापाल के लिए भी यहाँ पर एक पोस्ट रखी गई है, सेम यहाँ का दोनों का सिमिलर वेतन है। सहायक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए एक है और 13,240 रुपये इसकी वेतन है। आउटरीच वर्कर आपका यहाँ पर जो है कि अनुसूचित जनजाति के लिए 2 पद रखी गई है और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पर एक पोस्ट। देखेंगे इसकी वेतन तो 10,592 रुपये इसकी सैलरी है मंथली। आगे जब आएंगे तो धमतरी के लिए रखी गई है। सहायक एंट्री के लिए यहाँ पर आपका है कि एक पोस्ट है और आउटरीच के लिए भी यहाँ सैलरी सिमिलर है, देख लेंगे ऊपर में जो रखी गई थी। डाटा एनालिस्ट के लिए यहाँ पर एक पोस्ट है। अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पर एक पोस्ट आउटरीच वर्कर के लिए है। इस प्रकार से आपको यहाँ पर देख लेनी है। जो भी यहाँ पर बताई गई है कोंडागांव के लिए है, कोरबा के लिए दिया हुआ है, कोरिया, महासमुंद, सुकमा, सूरजपुर के लिए भी यहाँ पर दिया गया है। तो आप देख लेंगे उसकी जो पात्रता है उस पर हम लोग थोड़ी चर्चा कर लेंगे। जो जिला बाल संरक्षण अधिकारी के पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं उनके लिए यहाँ पर दिया है कि किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समाज कार्य, समाजशास्त्र, बाल विकास, मानवाधिकार, लोक प्रशासन, मनोविज्ञान, मनोचिकित्सा, विधि, जन स्वास्थ्य, सामुदायिक संसाधन प्रबंधन में स्नातकोत्तर की डिग्री होना चाहिए। कंप्यूटर पर MS ऑफिस, कंप्यूटर वेब आधारित अन्य सॉफ्टवेयर में कार्य करने में सक्षम होना चाहिए। महिला एवं बाल विकास समाज कल्याण के क्षेत्र में प्रलेखन, प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण, परियोजना निर्माण, कार्यान्वयन, निगरानी और पर्यवेक्षण में सरकारी गैर सरकारी संगठन के साथ काम करने का कम से कम 3 वर्ष का अनुभव मांगा गया है। अंग्रेजी भाषा, हिंदी भाषा का ज्ञान होना चाहिए। आगे जब आ जाएंगे यहाँ पर संरक्षण अधिकारी के लिए दिया हुआ है जिसमें आप देखेंगे किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समाज कार्य, समाजशास्त्र, यहाँ जो सिमिलर है वो चीज़ यहाँ दिया गया है, ये भी सेम है, यहाँ भी सेम रख दिया गया है, बस आपका एक्सपीरियंस नहीं लिया जा रहा है, बाकी ये सेम है। आगे जब आएंगे तो यहाँ देखेंगे आप कि दिया है कि स्वास्थ्य सामुदायिक संसाधन प्रबंधन में स्नातकोत्तर की डिग्री होना चाहिए। फिर दिया है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से उपरोक्त विषय में स्नातक डिग्री होने की स्थिति में महिला एवं बाल विकास समाज कल्याण क्षेत्र में प्रलेखन, प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण, परियोजना निर्माण, कार्यान्वयन, निगरानी के लिए 2 वर्ष के लिए यहाँ पर आपका एक्सपीरियंस लिया जाएगा। अनिवार्य यहाँ पर बोला है कौशल अनिवार्य होना चाहिए। अनिवार्य न्यूनतम अनुभव परियोजना में आपका जो है कि 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। यहाँ पर उसी प्रकार से जो भी विधिक के लिए यहाँ पर दिया है, देखेंगे कि जो विधिक सह परिवेक्षा अधिकारी है उसके लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से LLB होना चाहिए। कंप्यूटर में आपका MS ऑफिस ये सब आपको आना चाहिए। यहाँ पर दिया है कि महिला और बच्चों के अधिकारों के क्षेत्र में सरकारी NGO विधि मामले में साथ काम करने का कम से कम 2 वर्ष का आपके पास अनुभव होना चाहिए। यहाँ अंग्रेजी भाषा और हिंदी भाषा का ज्ञान होना चाहिए। फिर यहाँ पर देखेंगे कि परामर्शदात्री के लिए दे दिया है, यहाँ इसको देख लेंगे। MS ऑफिस का यहाँ पर सेम है। NGO से रिलेटेड यहाँ पर 1 वर्ष की आपको अनुभव लिया गया है। आपका भाषा के लिए बताया गया है। आगे जब आएंगे तो यहाँ पर बोलता है कि सामाजिक कार्यकर्ता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समाज शास्त्र, सामाजिक विज्ञान में स्नातक, MS ऑफिस के लिए बताया गया है। शासकीय और शासकीय संस्था में अधिमानतः महिला बाल कल्याण के क्षेत्र में कार्य करने का 1 वर्ष का आपका अनुभव होना चाहिए। आगे जब आ जाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि आपके जब नेक्स्ट पेज में आते हैं तो यहाँ पर देखने को मिलेगा लेखापाल के लिए, जिसमें दिया है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य गणित विषय में स्नातक या मान्यता प्राप्त संस्थान से टेली कोर्स का प्रमाण पत्र होना चाहिए आपके पास। आगे दिया है कंप्यूटर पर MS ऑफिस
तथा कंप्यूटर वेब आधारित अन्य सॉफ्टवेयर कार्य करने में सक्षम होना चाहिए। शासकीय अशासकीय में अधिमानतः महिला बाल विकास की कार्य के लिए यहाँ पर 1 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र होना चाहिए आपके पास। डाटा एनालिस्ट के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपके पास सांख्यिकी, गणित, अर्थशास्त्र, कंप्यूटर में स्नातक, MS ऑफिस यहाँ कंपलसरी रख दिया गया है। 1 वर्ष का अनुभव यहाँ पर रखी गई है। आगे जब आएंगे तो यहाँ पर फिर से दिया है सहायक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए यहाँ पर कंप्यूटर में 1 वर्षीय डिप्लोमा सर्टिफिकेट के साथ किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड समक्ष 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। हिंदी में आपका 8,000 की डिप्रेशन में प्रति घंटा की गति से आपकी टाइपिंग की स्पीड होनी चाहिए। 1 वर्ष की यहाँ पर भी अनुभव मांगी गई है, जिसमें यहाँ पर दिया है कि अंग्रेजी भाषा में कंप्यूटर पर कार्य करने का अनुभव, दक्षता अथवा अंग्रेजी टाइपिंग उत्तीर्ण होना चाहिए। आउटरीच किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड समकक्ष बोर्ड से 12वीं उत्तीर्ण, अच्छा संचार कौशल, शासकीय अशासकीय ऐसे दिया हुआ है। आगे जब आ जाएंगे तो पदों की परिवर्तनीय आयु के लिए दिया हुआ है, इसको देख लेंगे ये कितना छूट रखी गई है, कितना रिलैक्सेशन मिल रही है। आयु के प्रमाणन के लिए जन्म प्रमाण पत्र 10वीं की अंकसूची के लिए यहाँ पर मान्य रखी गई है। आगे जब आएंगे तो यहाँ पर देखने को मिलेगा कि निवास के लिए बोला है कि आप यहाँ पर छत्तीसगढ़ के मुख्य निवासी होने चाहिए, तभी आप इसको आवेदन कर पाएंगे। पदों हेतु आरक्षण दे दी गई है यहाँ पर, इसको भी देख लेंगे आप। अनुभव के संबंध में जो भी ऊपर में जानकारी दी गई है उसके संदर्भ में देख लेंगे एक बार। आगे जब आएंगे यहाँ पर जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो चीज़ें मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पर दिया है आवेदन के संबंध में निर्देश निम्नानुसार दिया है कि आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में जमा किए जावे, अपूर्ण, अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पर अमान्य कर दिए जाएंगे एवं इस संबंध में अभ्यर्थियों को कोई सूचना नहीं दी जाएगी। प्रत्येक पद के लिए पृथक पृथक आवेदन देना होगा। लिफाफे के ऊपर एवं आवेदन पत्र में पद का नाम जिसके लिए आवेदन किया जा रहा है, लिफाफे के ऊपर प्रेषक का नाम एवं पत्र व्यवहार का पता स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए, अन्यथा आवेदन निरस्त किया जा सकता है। आवेदन पत्र कार्यालयों में सीधे स्वीकार नहीं किए जाएंगे। आवेदन पत्र पंजीकृत डाक, स्पीड पोस्ट, कोरियर के माध्यम से ही यहाँ पर स्वीकार होंगे। आवेदन पत्र के साथ वांछित प्रमाण पत्र एवं अन्य दस्तावेज स्वयं अभिप्रमाणित होना चाहिए बोला गया है। आगे देख लेंगे इसको। उसके बाद यहाँ पर दिया है कि चयन संबंधी विवाद की दशा में नियोक्ता का निर्णय अंतिम होगा। विज्ञापन की विस्तृत जानकारी महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा सूचना पटल पर वेबसाइट करके यहाँ पर दिया हुआ है, वहाँ से आप इसका अवलोकन कर सकते हैं। आगे जब आ जाएंगे तो यहाँ पर देख रहे होंगे कि जो आवेदन करना है ये आपका दोस्तों ऑफलाइन आवेदन होने वाला है। तो यहाँ पर उसके लिए यहाँ पर फॉर्मेट दिया हुआ है, यानी कि फॉर्म है, इसको आपको फिलअप करना है। आवेदन पत्र दिया हुआ है, यहाँ पर आपको स्वयं का यहाँ पर जो भी आवेदन करता है उसका फ़ोटो चिपकाना है। यहाँ पर दे दिया है महिला एवं बाल विकास, यहाँ पर आपको जिला डाल देना है, आवेदक का नाम डालना है। आवेदक का हिंदी और इंग्लिश में यहाँ पर नाम रहेगा, पिता या पति का नाम होना चाहिए। आगे दिया है स्थायी पता होना चाहिए आपका। पत्र व्यवहार में दूरभाष, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, जन्म तिथि आपका अंकों में और शब्दों में, दिनांक 1/1/2024 की आयु में आपका कितना वर्ष हो रहा है वो आपने यहाँ पर मेंशन करना है। आप कौन से जेंडर से बिलोंग करते हैं उसको डालना है, मेल या फीमेल। यहाँ कैटेगरी पूछा गया है वो डाल देंगे। जाति आपसे कास्ट और वर्ग पूछा गया है उसको डाल देंगे। क्या आवेदक अशासकीय और शासकीय संस्था में सेवारत हैं वो आपको बताना है। विवाहित हैं, अविवाहित हैं, ये सब बता देना है आपको। यदि आप विवाहित हैं तो विवाह की तिथि पूछा गया है एवं जीवित बच्चों की संख्या यदि आपके बच्चे हैं तो। फिर यहाँ पर बोला गया है कि उत्तीर्ण वर्ष आपको परीक्षा का कौन सा परीक्षा उत्तीर्ण किए हैं वो डालना है। उत्तीर्ण परीक्षा पास या नहीं, इसको यहाँ पर उत्तीर्ण की वर्ष कौन सा बोर्ड से आपने पढ़ाई किया है उसको डालना है। कितना पूर्णांक का था वो डालना है, टोटल कितना आपने पाया है, कितना % बना है, श्रेणी क्या है वो आपको डाल देना है। आगे जब आएंगे तो यहाँ पर अपना जो योग्यता है यहाँ पर दिया है, अन्य योग्यता अगर है तो डालना है। अनुभव प्रमाण पत्र है तो वो भी आपको संलग्न करना है। उसके साथ यहाँ बताना है कि कौन से संस्था में आपने काम किया है, कौन से पोस्ट में रखकर किया है और कब से कब तक आपने उस काम वहाँ पर अपना जो है कि सेवा दिया है, और वेतन क्या था वो भी आपको बताना है। और पद छोड़ने का जो भी रीज़न होगा, कारण होगा, वो भी आपको यहाँ पर मेंशन करना है ब्रैकेट में। इतना होने के बाद आप देखेंगे दिया है कि अनिवार्य संलग्नकों की सूची, छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होने के संबंध प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र होना चाहिए आपके पास। जन्म तिथि, 10वीं की अंक सूची प्रमाण पत्र, 12वीं की अंक सूची, स्नातक की अंक सूची, स्नातकोत्तर की अंक सूची,
व्यावसायिक पाठ्यक्रम का प्रमाण पत्र, विज्ञापन अनुसार निर्धारित अवधि का अनुभव प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। वो चीज़ें आपको यहाँ पर संलग्न करना है। उसके बाद यहाँ पर आवेदक का हस्ताक्षर, आवेदक का नाम और यहाँ पर घोषणा पत्र दिया गया है। आवेदक घोषणा पत्र में यहाँ पर सिग्नेचर और दिनांक और स्थान लिख कर आपको जो है कि इसको स्पीड पोस्ट के माध्यम से दोस्तों भेजना है, जो कि यहाँ पर ऊपर में एक बार फिर से देख लेते हैं। यहाँ पर देख रहे होंगे कि सीधा ये आपके लिए यहाँ पर आवेदन संबंधी जिले के लिए जिला विभागीय जिला माल विकास यहाँ पर दिया गया है। इस पते पर आपको इसको भेजना है दोस्तों। इस प्रकार से आपके लिए यहाँ पर जानकारी था दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी समझ में आई होगी दोस्तों। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि और भी लोगों को इस वीडियो के माध्यम से जो है कि हेल्पफुल हो पाए। थैंक यू दोस्तों।